हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक बीएससी के थर्ड ईयर के जूलॉजी पेपर फर्स्ट के सेक्शन सी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछेगा, इसलिए हमें ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। मैं आपको इस पूरे वीडियो में हर थ्योरी के बारे में नहीं बताऊँगी, मैं आपको सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊँगी जो कि आपकी थ्योरी लिखने में हेल्प करेंगे। जो भी आप नोट्स लिखते हो और इम्पॉर्टेंट लाइंस वगैरह लिखते हैं हम एग्जाम में अपनी थ्योरी में, वो सब पॉइंट्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप उस चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, अपना आंसर को और अच्छे से लेंथ वाइज बढ़ा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स के बारे में हम काफ़ी चीज़ें जानते हैं, बस हमें वही चीज़ लिखनी है। अडेप्टेशन कितने टाइप की होती है? अडेप्टेशन हम किसी भी एनिमल की या फिर किसी भी प्लांट की किसी भी चीज़ की हम अडेप्टेशन देख रहे हैं तो हमें तीन चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देख रहे हैं सबसे पहले कि क्या क्या हम फिजियोलॉजिकली नोटिस कर रहे हैं इस बर्ड के अंदर। सबसे पहले वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड कीन आईसाइट। हमें पता है बर्ड्स के पास में बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड ब्रेन होना चाहिए और कीन आईसाइट होनी चाहिए। उन्हें ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना है तो उनकी आईसाइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उनका ब्रेन है काफ़ी डेवलप होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि अभी उन्हें किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, उनका प्रे किस डायरेक्शन में, उन्हें कहाँ जाके सेट करना है। इस तरह से उनके रिएक्शंस काफ़ी क्विक होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड ब्रेन की वजह से ही होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अडेप्टेड टू फ्लाई, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जैसे ही हम बर्ड्स का नाम सुनते हैं तो हमें बस दिमाग में यही आता है कि बर्ड्स है, उड़ रही है, एक चिड़िया है, तो दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई। पॉइंट्स देख लेते हैं कि बॉडी इनकी बहुत लाइट वेट होती है क्योंकि इनके बोन्स होलो होते हैं। हैविंग लार्ज चेस्ट मसल्स, इनके चेस्ट मसल्स काफ़ी लार्ज होते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से इनके विंग्स मूव कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ द बॉडी, लार्ज फ्लाइट विंग्स एंड टेल्स। इनकी बॉडी बैलेंस के लिए इनकी फ्लाइट विंग्स होती है और टेल्स होती है। फ्लाइट विंग्स और विंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि फ्लाइट विंग्स एंड विंग्स आर द सेम। कैन इनहेल मच मोर ऑक्सीजन इन वन टाइम। हैविंग लार्ज एयर सेक्स विथ लंग्स, प्लस मतलब विथ। बैलेंस ऑफ द बॉडी हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना होता है, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना होता है, तो इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, इसलिए इनके लंग्स काफ़ी हैवी होते हैं और साथ के साथ में इनके पास में लार्ज एयर सेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी पॉइंट, जैसे मैंने 4-5 पॉइंट्स लिख दिया आपको, तो आप इनके बारे में 4-4, 5-5 लाइन तो आई थिंक लिख सकते हैं इजीली। आपका लेंथ बढ़ जाएगा उससे आंसर का। इजी है ये इस तरह से किसी भी चीज़ को याद करना। बॉडी टिश्यू हैविंग प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। बॉडी टिश्यू के बाद काफ़ी अच्छे से ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन पंप करने का, पूरी बॉडी में सप्लाई करने का फंक्शन हार्ट के पास होता है। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 4 CHAM चैम्बर्ड होता है एंड वेल डेवलप्ड होता है। बहुत अच्छे से डेवलप होना इस हार्ट का ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बहुत दूर तक ट्रैवल करना होता है, हर काम के लिए इनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आता है बर्ड विंग्स जो होते हैं इनके फ्लैट नहीं होते, दे आर कॉन्केव फ्रॉम अबव एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो। कॉन्केव अबव से क्यों होते हैं? ताकि वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सके। लाइक अगर बर्ड्स को ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना है तो उन्हें अपनी कॉन्केव शेप को वो ज़्यादा फ्लिप करना होगा, तो इस तरह से कॉन्केव शेप होती है, फ्लैट होगी उनकी। अगर विंग्स की शेप फ्लैट होगी तो वो इतनी अच्छे से फोर्सफुली कहीं दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। कॉन्वेक्स होती है ताकि वो स्लो डाउन करे कि लाइक उनकी ट्रैवल कंप्लीट होने के बाद भी वो किसी भी जगह पे रुक रही है तो जब वो नीचे आए तो उनकी स्पीड स्लो डाउन हो सके, इसलिए उनकी जो विंग्स होती है वो कॉन्वेक्स होती है डाउन साइड से। अडेप्टेशन में आगे हम देख रहे हैं कि बर्ड्स की विंग्स की क्या क्या अडेप्टेशन है। फर्स्ट है नॉन फ्लैपिंग फ्लाइट और ग्लाइडिंग, सेकेंड फ्लैपिंग फ्लाइट एंड सोरिंग फ्लाइट, देन होवरिंग फ्लाइट। मैं आपको एक एक के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट आप एक बार देख लीजिए। नॉन फ्लैपिंग फ्लाइट और ग्लाइडिंग का क्या मतलब होता है? इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट चीज आती है इसके अंदर थ्रॉट, THROT, थ्रॉट। थ्रॉट का मतलब होता है कि लाइक कोई बर्ड है, नॉर्मल चल रही है, वो किसी भी टहनी पे या फिर किसी भी पेड़ की टहनी पे वो चल रही है या फिर अभी रुकी हुई है, वो फ्लाइट नहीं कर रही है, वो उड़ नहीं रही है कहीं पे, लेकिन जैसे उसे लगता है कि अभी उसे उड़ना है, वो सबसे पहले अपने विंग्स को फैलाती है, विंग्स को फैला के अपने पैरों को समेट के फिर वो चलती है, उड़ती है मतलब। तो उस पार्ट को, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रॉट। उसके बाद में इस थ्रॉट वाले प्रोसेस के होते ही उसे ग्लाइड, बर्ड जब तक श्योर हो जाएगी ऊपर जाके कि वो बिल्कुल परफेक्टली उड़ पा रही है, उस पॉइंट को ग्लाइड बोलते हैं कि वो ग्लाइडिंग कर रही है, मतलब वो इजीली हवा में फ्लो कर रही है, फ्लाई कर रही है।
फ्लैपिंग फ्लाइट क्या होता है? फ्लैपिंग फ्लाइट में दो चीजें आती है, स्ट्रोक्स आते हैं इसमें। एक आता है पावर स्ट्रोक और एक आता है बैक स्ट्रोक। अब ये क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। किसी भी बर्ड को जब आगे की तरफ फ्लाई करना होता है, उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ज्यादा तेजी से भागना होता है तो वो स्ट्रोक लगाती है, अपने विंग्स पे ज्यादा प्रेशर बना के, पावर लगा के आगे की तरफ बढ़ती है। इसको फ्लैपिंग फ्लाइट बोलते हैं कि मतलब फ्लिप फ्लैप होती है, वो घूमती है किसी भी डायरेक्शन में। उसको यूटर्न भी लेना है तो पावर स्ट्रोक लगा के आगे बढ़ती है। उसको बैक लेना है तो वो बैक स्ट्रोक लगाती है। ये फ्लैपिंग फ्लाइट में आ गया। देन सोरिंग एंड होवरिंग फ्लाइट्स आर जस्ट ऑपोजिट। सोरिंग फ्लाइट में ये होता है कि वो अपने जो भी विंग्स होती है उनको लॉक कर देती है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ये लॉक वाला वर्ड याद रखना है। लॉक वाले वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि भाई अपने को क्या इसमें लिखना है सेंटेंस में। सोरिंग फ्लाइट में वो अपने विंग्स को लॉक कर लेती है। कैसे? लाइक उसको ये लगता है, ये जनरली सोरिंग फ्लाइट में आपको पहले बता देती हूँ कि लार्ज बर्ड्स में होता है। जनरली लार्ज बर्ड्स के अंदर सोरिंग फ्लाइट होती है। ऐसा क्यों होता है? लार्ज बर्ड्स के पास विंग्स जो कि काफी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, उन्हें लॉक करने की जरूरत क्यों रहती है? क्योंकि जब वो अभी बहुत ज्यादा स्काई में बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रही है तो वो श्योर हो जाती है कि अब है ना बाकी के जो हवा का जो भी दाब होता है, जो भी प्रेशर होता है, वो उनकी विंग्स को कंट्रोल कर लेगा और उसको हेल्प करेगा आगे फ्लाई करने में। इसलिए वो अपने फ्लिप नहीं करती अपने विंग्स को, वो सेम पोजीशन में घूमती रहती है काफी टाइम तक। आपने देखा भी होगा नॉर्मली स्काई में ऐसी काफी बर्ड्सों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट होवरिंग फ्लाइट होती है जो कि सबसे स्मॉल बर्ड्स में जनरली होती है, लाइक ह्यूमिंग बर्ड। इसमें होता ये है कि इन्हें बहुत जल्दी फ्लिप करने की जरूरत होती है। इनको बहुत जल्दी अपने विंग्स को फ्लिप करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। इनके पास लार्ज बर्ड्स की जैसे बहुत ज्यादा बड़े विंग्स नहीं होते, इसलिए इन्हें फ्लिप करने की जरूरत होती है। इसलिए इस फ्लाइट को होवरिंग फ्लाइट बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में 6-7 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जिनसे आप और अपने सेंटेंस को बढ़ा के लिख सकते हैं। फर्स्ट है बॉडी कॉन्ट्योरिंग। जैसे कि मेकअप में हम कॉन्ट्योरिंग देखते हैं कि कॉन्ट्योरिंग हम फेस पे करते हैं, केमिकल लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा फेस शार्प दिखता है। इस तरह से जो बर्ड्स की बॉडी वो भी ओरिजिनली इस तरह से डिजाइन की हुई कि उनकी एकदम बॉडी शार्प होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कि शेप जो बॉडी की होती है वो स्पिंडल शेप होती है या फ्यूजीफॉर्म होती है। दे स्पीड मस्ट, उनके लिए स्पीड जरूरी है। कहीं पे भी वो ट्रैवल कर रही है तो उन्हें स्पीडली ट्रैवल करना जरूरी है। ये मिनिमाइज करती है रेसिस्टेंस को भी। उनकी बॉडी कॉन्ट्योरिंग की वजह से फ्रिक्शन जो भी रेसिस्टेंस होता है, जो भी रुकावट होती है, वो काफी हद तक कम हो जाती है। इसका इसलिए होता है उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और हवा को एकदम चीरती हुई निकलती है, लाइक एकदम स्ट्राइक करती हुई निकलती है। इसलिए उनकी बॉडी कॉन्ट्योरिंग इस तरह की होनी जरूरी है। ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन उनकी का फर्स्ट पॉइंट हो गया। कंपैक्ट बॉडी कैसी होती है उनकी? स्ट्रांग होती है डोर्सली एंड हैवी होती है वेंट्रली। इसका रीजन भी मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगी। बॉडी कवरिंग ऑफ फैदर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में कि फैदर्स होने उनकी बॉडी में जरूरी क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी प्राइमेट्स में या कोई भी अदर एनिमल में इतने फैदर्स नहीं होते जितने हम बर्ड्स में फैदर्स देखते हैं। और इनके बर्ड्स का एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है कि बर्ड्स के ऊपर फैदर्स होते हैं। हम इसके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। Birds' wings and feathers are smooth and designed as to minimize the friction. Birds की wings इसी तरह से डिजाइन किए हुए हैं ताकि वो फ्रिक्शन को कम कर सके। feathers के बारे में हम 4-5 पॉइंट देख लेते हैं। मेक बॉडी लाइट, ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर। feathers की वजह से बॉडी जो होती है काफी लाइट हो जाती है क्योंकि फैट की स्किन में हमारा काफी सारा फैट होता है, लाइक ह्यूमंस में या फिर कोई दूसरे एनिमल में काफी सारा फैट सेल्स होती है। ह्यूमंस में या फिर किसी भी एनिमल में स्किन में उनकी काफी फैट सेल्स होती है। फैदर्स होना उनकी बॉडी में जरूरी इसलिए ताकि उनकी बॉडी को लाइट बना सके। और टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करती है क्योंकि जिस भी एनिमल पे फैदर्स होते हैं तो उनकी स्किन काफी वार्म ब्लडेड रहती है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर वो लोग काफी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। फैदर्स की वजह से ऑफकोर्स है हीट का लॉस तो काफी कम हो जाएगा क्योंकि इनकी बॉडी को खुद को काफी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी इंटरनल इंजरी, कोई भी इंटरनली इंजरी उनको होती है तो उससे भी उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। feathers help to fly high even in the very cold at high altitude, क्योंकि बर्ड्स है उनको कहीं ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में भी ट्रैवल करना होता है। कई ऐसी बर्ड्स हमने
देखी है जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड में भी ट्रैवल करती है, तो उन्हें कोल्डर इन्वायरमेंट से, कोल्डर रीजन टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और उसके लिए फेदर्स जो होते हैं विंग्स के ऊपर होते हैं वो ब्रॉड एरिया में फैले हुए होते हैं, सो दैट कि विंग्स को ज़्यादा एयर को स्ट्राइक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, बहुत इजीली वो एयर को स्ट्राइक कर सके। इसलिए फेदर्स होते हैं खुले हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं उनकी विंग्स के ऊपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, क्योंकि फोरलिम्स का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बर्ड्स के अंदर, वो अपने हाइंड लिम्ब से भी अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, बैलेंस कर सकती है और किसी भी जगह पे सिट करने में इजीली हेल्प करती है। इसलिए फोरलिम्स यहाँ पे विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं। विंग्स आर द यूनिक, पावरफुल एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है विंग्स का, क्योंकि विंग्स की ही सारा खेल है। क्योंकि बर्ड्स को हम जानते ही विंग्स के बारे में कि बर्ड्स फ्लाई करती है एंड ऑल, तो विंग्स इज द बेसिस, सोल एंड मेन ऑर्गन फॉर फ्लाइट। जैसे हम एक प्लस पॉइंट में यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे किसी भी वर्ड का लाइक बेसिक है, बेसिक मतलब कोई भी चीज फंडामेंटल, मतलब जिसके ऊपर सारी चीज धरातल है किसी चीज का, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। तो फंडामेंटली विंग्स आर द फंडामेंटल, सोल, बेसिक एंड मेन ऑर्गन फॉर फ्लाइट। ऐसे जब वर्ड्स हम यूज करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे यूनिवर्सिटी को या फिर कोई दूसरा एग्जामिनेशन हो, तो एग्जामिनर पे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो आपको मार्क्स देता है, अच्छे मार्क्स देता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। किसी भी वर्ड्स के आप 4-5 सिनोनिम ध्यान रखें कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया है, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ बर्ड्स। विंग्स आर द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स के पास ही होते हैं विंग। रेस्ट, जब भी विंग्स रेस्ट होते हैं तो फोल्डेड टुवर्ड्स द बॉडी। बहुत नॉर्मल सी चीज है, मैं कुछ भी डिफरेंट नहीं बता रही हूँ इसके अंदर, कि रेस्ट में फोल्ड होते हैं उनके विंग्स। क्योंकि जब भी आपने बर्ड को किसी भी को रेस्ट करते हुए देखा है, कोई भी पेड़ पे बैठी हुई है तो उसकी विंग्स फोल्डेड है उसकी बॉडी की टुवर्ड से। ऐसे पॉइंट्स आप इजीली लिख सकते हैं और उनके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फ्लाई, एक्सपैंड अवे फ्रॉम बॉडी, वो फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल, नेक एंड हेड। मोबाइल मतलब कोई भी चीज मूवमेंट हो रही है, कोई भी चीज चल रही है। यहाँ पे मैंने मोबाइल का डिफरेंट यूज करके इसलिए लिखा है ताकि कोई भी सेंटेंस, कोई भी एग्जामिनर पढ़े तो उसको कुछ डिफरेंट लगे कोई भी चीज, इसलिए मूवमेंट की जगह मैंने यहाँ पे मोबाइल लिखा है। लाइक मोबाइल, नेक एंड हेड, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि नेक और हेड उनकी मूवमेंट करना जरूरी है। उनकी नेक और हेड मूवमेंट नहीं करेगी तो वो आगे पीछे देखेगी, कोई भी प्रे या कहीं पे भी फ्लाइट की डेस्टिनेशन वगैरह उन्होंने नहीं देखनी है उन्हें, तो मूवमेंट रिक्वायर्ड जरूरी है। नेक्स्ट है बाइपीडियल मोशन। बाइपीडियल लोकोमोशन कैसे होगा? एंटीरियर बॉडी उनकी फ्लाइट से कंसर्न होती है, लाइक उन्हें फ्लाइट, एंटीरियर बॉडी पूरी कंसर्न होती है फ्लाइट से, कि उन्हें फ्लाइट करनी है, उन्हें उड़ना है आकाश में, तो उसको पूरी को हैंडल करने का काम इंटीरियर बॉडी को होता है। पोस्टीरियर बॉडी वॉक मूवमेंट और प्रे को किस तरह से कैच करना है उस सब में हेल्प करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है पर्चिंग मूवमेंट। पर्चिंग क्या होता है कि फ्लाइट के बाद में या फ्लाइट से पहले अगर बर्ड रेस्ट करे किसी भी पेड़ पे, तो वो किस तरह से बैठी हुई है, उसके जो भी हाइंड लिम्स है वो किस तरह से अपनी डाली को पकड़ के बैठी हुई है, वो दिस इज कॉल्ड पर्चिंग। तो हाइंड लिम्ब, बर्ड्स के हाइंड लिम्ब में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पर्च करके बैठ सके उस पे। एरियल एंड आर्बोरियल, बर्ड्स जो होती है दे आर एरियल एंड आर्बोरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन द स्काई, या फिर जो भी हवा में रहते हैं मोस्टली टाइम। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि ट्रीज पे रहते हैं। तो बर्ड दोनों ही तरह की एनिमल हो गई, वो एरियल भी है और आर्बोरियल भी है। नेक्स्ट हम अडेप्टेशन देख रहे हैं इसकी, शॉर्ट टेल। टेल जो होती है शॉर्ट होती है क्योंकि बर्ड्स में बैलेंसिंग, जैसे कि हम नॉर्मली जानते भी है कि टेल का मेन फंक्शन बैलेंसिंग का होता है, जब किसी भी एनिमल में हो। यहाँ पे टेल का सेम फंक्शन है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग का काम कर रही है। शॉर्ट होने का रीजन ये है कि उससे इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैसे भी मैं ये चीज शुरू से बताती आ रही हूँ क्योंकि बर्ड को फ्लाई करना है, उसकी मसल्स वगैरह और जो भी उसका बॉडी का फैट वगैरह वो बिल्कुल कम से कम रखेगी। उसे जो चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है वो बिल्कुल अडेप्टेबली चेंज होती जाती है हमारे इन्वायरमेंट में। शॉर्ट टेल शॉर्ट है बट फेदर्स कवर कर लेते हैं। शॉर्ट टेल उसकी शॉर्ट होती है, थोड़ी डिस्टेंस तक फेदर्स को उससे कवर कर लेते हैं, और जब वो फेदर्स खुलते तो फैन लाइक मैनर में खुलते हैं, लेकिन बिल्कुल फैन जैसे खुलता है। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी मेन काम है शॉर्ट टेल का, जो बैलेंस कर रही है बॉडी को। हेल्प इन पर्चिंग एंड फ्लाइट, ये छोटा सा हेल्प वो और कर देती है शॉर्ट टेल कि पर्चिंग में और फ्लाइट में उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम एनाटॉमिकल एडेप्टेशन देख रहे हैं। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन में एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि किसी भी स्पीशीज या सेम जेनेरा की हम जब एडेप्टेशन देख रहे हैं और वो भी एनाटॉमिकल एडेप्टेशन देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम होगी, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम ही होगी
क्योंकि उनकी क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहा है, एक्सक्रीशन में क्या चल रहा है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या चल रहा है, वो सबको सेम हो गया अगर वो सेम स्पीशीज और जेनेरा की हुई तो। लेकिन अगर डिफरेंट स्पीशीज और जेनेरा की होगी तो सबके डिफरेंट एनाटॉमिकल एडेप्टेशन अलग अलग होगी। यहाँ पे हम बर्ड्स की देख रहे हैं, तो मैंने 5-6 पॉइंट्स लिख दिए, आप इनके बेसिस पे आराम से अपने आंसर को इनहेंस करके लिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट है फ्लाइट मसल्स के बारे में हमने थोड़ा मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था और एनाटॉमिकल में भी पढ़ रहे हैं। फ्लाइट मसल्स कैसे होती है, उनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, बोन्स उनकी हॉलो होती है। देन हम देख रहे हैं लाइटनेस एंड रिजिडिटी ऑफ एंडोस्केलेटन, उनकी जो बोन्स होती है लाइट होती है बट टाइट होती है, बिल्कुल रिजिड होती है, मजबूत होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम उनका काफी एक्टिव होता है, यहाँ पे ये पॉइंट लिखना जरूरी है, इनका एक्टिव होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि मोस्टली इनको करना है फ्लाई, ज्यादा दूर ट्रैवल करना है डिस्टेंस पे, तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम इनका काफी स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट किया है और उसके बाद फटाफट से ये डाइजेस्ट कर ले, और डाइजेस्ट करके इनको ग्लूकोज जो भी एनर्जी जिस फॉर्म में ले रही है वो एनर्जी इन्हें मिल जाए, प्राप्त हो जाए। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में देख रहे हैं कि ब्लड पूरी जगह पंप हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम से, हार्ट की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड पंप होगा, मतलब ऑक्सीजन और जो भी एनर्जी है वो सप्लाई होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का काफी अच्छे से स्ट्रांग यहाँ पे दिखता है। वार्म ब्लडेडनेस यहाँ पे इसी टॉपिक में भी आ सकता था, वार्म ब्लडेडनेस, क्योंकि हम ब्लड की बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी किस तरह से पंप हो रहा है। वार्म ब्लडेडनेस भी ब्लड से रिलेटेड है, इसको अलग पॉइंट बनाने का रीजन ये है ताकि हमारे पॉइंट्स इंक्रीज हो सके। हमारे हर एक पॉइंट के बारे में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। वार्म ब्लडेडनेस है, इनकी जो उनका ब्लड है वार्म ब्लडेड है, दे आर होम्योथर्मल। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में ये लोग यूरिक एसिड और यूरेट की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। इन द फॉर्म दे आर नाइट्रोजिनस वेस्ट, इनका यूरिक एसिड और यूरेट की फॉर्म में होता है। एक्सक्रीशन के दो मेन रीजन है, एक तो रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सेकेंड है कि इन्हें अपना वेट कम करना है, अपनी बॉडी का वेट। सेकेंड उसके बाद में लास्ट पॉइंट आ गया ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, इनके काफी एक्टिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं।